सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। स्वामी विवेकानंद की धूमधाम के साथ मनाई गई 159वीं जयंती, जगह जगह हुए विचार गोष्ठी। काजू लदे ट्रक को लूटने के मामले में फरार एक आरोपी को लंका पुलिस ने किया गिरफ्तार। 80 घाट पर सफाई कर्मचारियों ने 2 महीने से वेतन न मिलने पर जताई नाराजगी, किया प्रदर्शन। और बीएचयू के डॉक्टर सर सुंदरलाल अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ का धरना प्रदर्शन 5वें दिन भी रहा जारी, हुआ बुद्धि शुद्धि यज्ञ। और अब खबरें विस्तार से। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर एलटी कॉलेज में हवन पूजन का आयोजन हुआ व दिव्यांग बंधुओं में कंबल वितरण व खाद्य सामग्री का भी वितरण हुआ। बुधवार को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर उनके प्रिय प्रवास स्थल गोपाल लाल विला एलटी परिसर में राष्ट्रीय हित में हवन पूजन का कार्यक्रम सहित दिव्यांग बंधुओं को कंबल वितरण के साथ खाद्य सामग्री दी गई। कार्यक्रम का प्रारंभ दीप प्रज्वलन व स्वामी जी को पुष्प अर्पण से हुआ। कार्यक्रम में वाराणसी के जेडी शिक्षा विभाग प्रदीप जी सेंट्रल व बनारस बार के दोनों अध्यक्ष और महामंत्री, रामकृष्ण मिशन वाराणसी के स्वामी विश्वात्मानंद जी के साथ ही राजेश मिश्रा, मेजर अरविंद सिंह, विनोद पांडे, भैया जी, उदयनाथ शर्मा, सत्यप्रकाश सिंह, विपुल कुमार पाठक, आनंद गोस्वामी, रवि बर्नवाल, मनीष सिंह, राजकुमार आहूजा, राकेश गुप्ता, मनोज दुबे, राजेश द्विवेदी, बिल्लू सिंह, नीरज शुक्ला, प्रवीण शर्मा, मनीष पांडे, संजय श्रीवास्तव सहित अनेकों अधिवक्ता, सामाजिक कार्यकर्ता व व्यापारीगण उपस्थित थे। विवेकानंद ये जगह में आए थे और प्राय 2 महीना रहे, इसलिए स्वामी विवेकानंद जहाँ जाते हैं और जहाँ ठहरे थे वे सब तीर्थ स्थान बन जाता है। ये एक तीर्थ स्थान है, जितने भी विवेकानंद के भक्त हैं उन लोगों को। आज क्या किया यहाँ आज का ये जो उत्सव हुआ, ये उत्सव में कुछ प्रवचन हुए, एक हवन हुआ, फिर गरीब लोगों को और जो अपन लोग हैं विकलांग हैं उन लोगों को रामकृष्ण अद्वैत आश्रम की तरफ से कंबल बांटा गया। स्वामी विवेकानंद जी की 159वीं जयंती के अवसर पर बुधवार को यूथ सोसाइटी की ओर से समिति कक्ष काशी विद्यापीठ में विश्व बंधुत्व एवं विवेकानंद विषयक संगोष्ठी एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। स्वामी विवेकानंद की 159वीं जयंती के अवसर पर गुरुवार को यूथ सोसाइटी की ओर से समिति कक्ष काशी विद्यापीठ में विश्व बंधुत्व एवं विवेकानंद विषयक संगोष्ठी एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता बीएचयू के प्रोफेसर सत्यपाल शर्मा ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का व्यक्तित्व विराट था, वह विश्व बंधुत्व के सूत्रधार थे। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने वैश्विक फलक पर भारत की आध्यात्मिक संस्कृति चेतना को आलोकित किया। तत्कालीन वैश्विक परिदृश्य में स्वामी जी भारतीय चेतना के आलोक थे। उन्होंने कहा कि जिनको धारण करने से मानवता की उन्नति होती है वह धर्म है, धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा मिथ्या है। इससे पूर्व कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्य करने वाले चयनित 11 सामाजिक कार्यकर्ता क्रमशः अमन कबीर, आशीष आशु, नेहा दुबे, साक्षी दुबे, कुलदीप कन्नौजिया, वेद प्रकाश गुप्ता, सारिका दुबे, प्रतिभा सिंह, अमित पांडे, अनूप पांडे, अतुल, सौरभ शुक्ला व काशी विद्यापीठ के 5 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी क्रमशः हेमंत कुमार मिश्र, अभिषेक राय, सर्वेश पांडे, जनार्दन पांडे, निशांत मिश्र को अंग वस्त्र स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। संगोष्ठी का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ। अतिथियों का स्वागत एवं संचालन कार्यक्रम संयोजक छात्र नेता राजमंगल पांडे ने किया। धन्यवाद ज्ञापन शिवम तिवारी ने किया। स्वामी विवेकानंद जी की एक संगोष्ठी है जिसका विषय है विश्व बंधुत्व और स्वामी विवेकानंद जी, और बनारस की जो युवा संचालित समितियां हैं, समाज सेवा के क्षेत्र में जो युवा काम कर रहे हैं उनको सम्मानित करने का हम लोगों ने प्रयास किया है। और 5 यहाँ के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के सम्मानित किया है, जिसमें मुख्य वक्ता आदरणीय प्रोफेसर सत्यपाल शर्मा जी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, मुख्य अतिथि बनारस बार के अध्यक्ष पंडित धीरेन्द्र नाथ शर्मा जी और विशिष्ट अतिथि महामंत्री रत्नेश्वर पांडे जी हैं। बीएचयू के डॉक्टर सर सुंदरलाल अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ का धरना प्रदर्शन 5वें दिन भी जारी रहा। 5वें दिन एमएस के सद्बुद्धि हेतु बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित मल्टी सुपर स्पेशलिटी के इमरजेंसी के बाहर नर्सिंग स्टाफ पिछले 5 दिनों से मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर के गुप्ता के इस्तीफे की मांग को लेकर बैठा हुआ है, परंतु 5 दिन बीत जाने के बाद भी उनकी मांग पूरी न होने पर 5वें दिन
MS के सद्बुद्धि के लिए बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया गया। इस दौरान नर्सिंग स्टाफ ने बताया कि हम लोगों ने DM वाराणसी, कमिश्नर वाराणसी, सेक्रेटरी ऑफ मुख्यमंत्री, UGC और MHRD के सेक्रेटरी, हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन सेक्रेटरी, हायर एजुकेशन सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ऑफ इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग, DG ऑफ नर्सिंग हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, VC बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, UP हेल्थ मिनिस्टर और हेल्थ सेक्रेटरी इस कार्य में हस्तक्षेप करने के लिए लिखा गया है और आज 5 दिन हो रहे हैं। धरना प्रदर्शन के बारे में इनको संज्ञान दिलाने के लिए एक 40 पेज का लेटर सभी जगह भेजा गया है। उन्होंने कहा कि सभी कोरोना योद्धा कर्मचारी इस शीतलहार में और अपने जीवन को जोखिम में डालकर अपने बच्चों की परवाह किए बिना यहाँ भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा सभी लोग धरने पर बैठे रहेंगे। ये इस मामले को लेकर हमने जो जितनी भी लिखित में कार्रवाई करनी थी वो हमने पूरी कर ली है। हमने इसको प्रधानमंत्री जी को फैक्स किया है। कल की ये फैक्स के ये डिटेल्स हैं यहाँ पर PM ऑफिस मुख्यालय पे हमने इसको भेज रखा है। इसके अलावा लिखित में हमने सारे पत्रों को CM श्रीमान आदित्यनाथ जी को हमने भेज रखा है, जिसकी ये फैक्स की कॉपी है, ये डिटेल्स हैं। इसके अलावा जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हेल्थ मिनिस्टर होगा या फिर जितने भी स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन सबको हमने 50 पेज की एक फाइल बनाकर सबको मेल किया है और ये मेल के सारे डॉक्यूमेंट हैं जो ये बताते हैं कि हर एक कैबिनेट मंत्री को और स्टेट मंत्री को हमने इसकी डिटेल्स दी हैं। ये एक के बाद एक और इन्हीं सभी कागज़ों की कॉपी हमने VC महोदय को भी अवेलेबल कराई है और DM को भी अवेलेबल कराई है। हम कल कमिश्नर से मिलने गए थे तो उनके पास में समय नहीं है FIR दर्ज करने के लिए। वो बोलते हैं कि आज की डेट में आइए और आज 10 बजे से 12 बजे के बीच में जिसका जो विक्टिम है वो इंक्वायरी में है, वो आज भी नहीं। नुआपुल लंका रमना से ट्रक चालक की हत्या कर 70 लाख रुपए मूल्य के काजू लदे ट्रक को लूटने के मामले में फरार एक आरोपी को लंका पुलिस व क्राइम ब्रांच ने मिलकर गिरफ्तार किया। नुआपुल रमना से ट्रक चालक की हत्या कर 70 लाख रुपए मूल्य का काजू लदा ट्रक को लूटने के मामले में फरार एक आरोपी को लंका पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते 1 जनवरी की रात हुए लूटकांड से हड़कंप मचा हुआ था। लंका पुलिस और क्राइम ब्रांच ने मिलकर आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि एक अन्य आरोपी की अभी भी तलाश है। अपने कार्यालय में खुलासा करते हुए DCP काशी जोन RS गौतम ने बताया कि गत दिनों हुए लूट और हत्याकांड के वांछित की गिरफ्तारी के लिए टीम लगाई गई थी। उसी क्रम में बुधवार को गठित टीम ने वांछित अभियुक्त धर्मेंद्र कुमार बिंद उर्फ धोनी निवासी छनौरा थाना दुर्गागंज भदोई को बाटी चोखा रेस्टोरेंट रमना लंका से गिरफ्तार किया। कब्जे से एक देशी तमंचा, 315 बोर व एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया है। DCP काशी जोन ने बताया कि घटना के मास्टरमाइंड सहित 2 अभियुक्त जेल में नियुक्त है। मास्टरमाइंड 25,000 इनामिया राजेश बिंद उर्फ खेतई निवासी छनौरा थाना दुर्गागंज भदोई और अमृतलाल यादव निवासी छनौरा थाना दुर्गागंज जिला भदोई को गत दिनों भदोई पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पवन गौड़ अब भी फरार है। 1 जनवरी की रात्रि में एक ट्रक लंका थाना अंतर्गत जो है लूट करके और उसके ड्राइवर की हत्या करके घटना कारित की गई थी, जिसके संबंध में 2 अभियुक्त पूर्व में ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं और ट्रक व ट्रक में लदा हुआ माल, काजू से लदा हुआ जो है ट्रक बरामद किया जा चुका है। इसमें 100% रिकवरी हो चुकी है, लगभग 1 करोड़ की रिकवरी हो चुकी है। इसमें 2 अभियुक्त वांछित थे, जिसमें एक अभियुक्त आज गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम है धर्मेंद्र कुमार बिंद। ये छनौरा थाना दुर्गागंज भदोही का रहने वाला है। इसके लिए टीम लगाई गई थी और टीम ने आज इसको जो है गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके कब्जे से कुछ नगद धनराशि व एक अदद जो है तमंचा व जिंदा कारतूस भी इसके पास मिले हैं। एक अभियुक्त की अभी गिरफ्तारी शेष है, जिसके लिए भी टीम लगाई गई है और उस अभियुक्त पर भी इनाम की भी घोषणा की गई है। बुधवार को खिली धूप में अचानक से बारिश ने दस्तक दी थी। शहर के कई इलाकों में 1 बजे बारिश शुरू हो गई। खास बात मौसम की ये रही कि धूप में भी बारिश हुई। खिली धूप में बुधवार की दोपहर अचानक मौसम की झमाझम बारिश शुरू हो गई।
दोपहर 1 बजे शहर के कई इलाकों में बारिश शुरू हो गई। खास बात यह है कि इस दौरान धूप भी खिली रही। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा कि इसके साथ एक बार फिर तापमान में गिरावट शुरू हो जाएगी। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि मौसम एक बार फिर करवट ले सकता है। यह पश्चिमी विक्षोभ के ताजा असर के कारण होगा। बीएचयू के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज कुमार श्रीवास्तव के अनुसार पहाड़ों पर ताजा बर्फबारी शुरू हो गई है। साथ ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के हलचल भी दिखाई दे रहे हैं। मौसम के पूर्वानुमान के मुताबिक आने वाले दिनों में बनारस और आसपास में घने कोहरे की उम्मीद की जा रही है। हवा के असर के कारण मौसम में एक बार फिर बदलाव संभावित है। पहाड़ों पर बर्फबारी के असर से तापमान में एक बार फिर गिरावट दर्ज की जा सकती है। अस्सी घाट पर सफाई कर्मचारियों ने 2 महीने से वेतन न मिलने पर प्रदर्शन कर नाराजगी जताई। अस्सी घाट पर बुधवार को सफाई कर्मचारियों ने 2 महीने से वेतन न मिलने पर नाराजगी जताते हुए प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने नगर निगम के अधिकारियों और विशाल कंस्ट्रक्शंस कंपनी प्रबंधक के खिलाफ नारेबाजी की और जल्द तनख्वाह देने की मांग की। 2 माह से वेतन न मिलने के कारण बुधवार को सभी घाटों पर सफाई कार्य बाधित हुआ। नगर निगम ने घाट की सफाई का कंस्ट्रक्शंस विशाल कंस्ट्रक्शंस को दिया है। प्रदर्शन कर रहे सफाई कर्मचारियों को नगर निगम के अधिकारियों ने समझाया और जल्द से जल्द वेतन मिलने का आश्वासन दिया, जिसके बाद कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन बंद किया। हम लोग हड़ताल इसलिए किए हैं कि हम लोग को 2 महीना हो गया या 2.5 महीना चल रहा है। अभी तक हम लोग को सैलरी दिसंबर और नवंबर दिसंबर से सैलरी नहीं मिल रही है। किस संस्था की तरफ से आप लोग? हम लोग विशाल कंपनी की तरफ से हैं। विशाल कंपनी? जी सर। क्या कार्य करते हैं आप? हम लोग सफाई का कर्मी हैं। कितने रुपए में आप लोगों को यहाँ रखा गया? हम लोग को 7,500 रुपये में रखा गया है। हम लोग को समय से सैलरी भी नहीं मिल रही है और उस पे से कोई नागा कोई किसी का तबीयत खराब होता है वो भी पैसा काट लिया जाता है। 4 छुट्टी मिलती थी वो भी नहीं मिल रही है। और दूसरी बात एक चीज़ ये भी है हम लोगों के साथ कि वर्दी दिया है, वर्दी का भी पैसा काटा जाए। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मंडलीय सभागार में मंडलायुक्त की बैठक हुई, जिसमें 100% जोर वैक्सीनेशन पर हुआ। कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने बताया कि कोविड को रोकने के लिए वैक्सीनेशन सबसे बड़ा हथियार है। जब तक हम 100% लोगों का वैक्सीनेशन नहीं हो जाता तब तक हम कोविड पर नियंत्रण नहीं पा सकेंगे। कमिश्नर दीपक अग्रवाल मंडलीय सभागार में कोविड के संबंध में अधिकारियों के साथ अति आवश्यक बैठक कर रहे थे। उन्होंने बताया कि शासन स्तर से 15 से 18 वर्ष के बच्चों का वैक्सीनेशन विद्यालयों में जाकर किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए 15 एवं 16 जनवरी को 15 से 18 वर्ष के बच्चों के वैक्सीनेशन हेतु महाअभियान चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्कूलों के अलावा IITI कोचिंग संस्थान, इंजीनियरिंग एवं हायर एजुकेशन सहित ग्रामीण क्षेत्रों के 15 से 18 वर्ष आयु के बच्चों का वैक्सीनेशन कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को ब्लॉक स्तरीय कर्मचारियों के सहयोग से सूची तैयार कर वैक्सीनेशन कराया जाए। स्पोर्ट्स क्लब के ऐसे बच्चे जो स्कूलों में इनरोलमेंट नहीं है उनका भी वैक्सीनेशन कराया जाए। बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए स्कूलों में कैंप लगाया जाए। इसके साथ ही स्थित डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम, LT कॉलेज अर्दली बाजार में विशेष कैंप लगाए जाएंगे। बीएचयू एवं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के रजिस्ट्रार को निर्देशित करते हुए कमिश्नर ने कहा कि फर्स्ट ईयर के बच्चे लगभग 18 वर्ष के अंदर के होते हैं। ऐसे में बच्चों को फोकस कर उनका वैक्सीनेशन अवश्य कराया जाए। युवा कल्याण अधिकारी को निर्देशित किया गया कि 15 से 18 वर्ष के बच्चों को नज़दीकी विकास खंड में ले जाकर उनका वैक्सीनेशन कराना सुनिश्चित कराएं। निर्धारित आयु वर्ग के अन्य जगहों से बनारस आकर पठन पाठन करने वाले बच्चों का भी वैक्सीनेशन कराए जाने पर विशेष जोर दिया। सारनाथ के तिब्बती कॉलेज के छात्रों को उनके विद्यालय के परिचय पत्र पर ही वैक्सीनेशन जाने का निर्देश दिया। 100% वैक्सीनेशन अचीव करने के लिए जनपद ने एक निर्णय लिया है कि हम लोग एक विशेष अभियान चलाएंगे, जिससे कि जितने भी अनमन्य आयु वर्ग हैं उसमें हम उन अनमन्य आयु वर्गों को सबको सैचुरेट कर सकें। तो 2 तरह के हमारे टारगेट ग्रुप हैं। एक है 15 से 18 साल के लिए, जिसके लिए जितने भी ऐसे वर्ग हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इन आयु वर्ग से रिलेटेड रखती हैं, जैसा कि NSS, हमारे जितने भी विद्यालय, हमारे ITI, हमारे पॉलिटेक्निक, स्पोर्ट्स कॉलेज, युवक मंगल दल, नेहरू युवा केंद्र, जितने भी हमारे NCC हैं, सिविल डिफेंस हैं, हमारे रेड क्रॉस है, उनके माध्यम से हम लोग ने उनके ऑर्गेनाइजेशंस को, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को, सबको एक टारगेटेड अप्रोच दिया है कि वो लोग उन कैटेगरी के बच्चों की लिस्ट बनाएंगे। और उसके पश्चात हम लोग ये भी कर रहे हैं कि जहाँ पर उन बच्चों की संख्या ठीक ठाक है वहाँ पर उनको हम लोग ने यहाँ पर जो हमारे वैक्सीनेशन देख रहे हैं नोडल ऑफिसर, उनका नंबर भी उनको उपलब्ध कराया है, जिससे कि एट साइट उनका वैक्सीनेशन कराया जा सके।
साथ साथ एक वृहद वैक्सीनेशन कैंपेन 15 तारीख और 16 तारीख को चलेगा, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के सभी ब्लॉक्स, पीएचसी, एडिशनल पीएचसी, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। इस अवसर पर उपस्थित जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि रविवार को शाम तक जनपद के समस्त 15 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों का वैक्सीनेशन कराना सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि मदरसों के निर्धारित आयु वर्ग के बच्चों का 2 दिन के अंदर वैक्सीनेशन करवाया जाना सुनिश्चित कराए। वाराणसी में जो भी लोग हैं जिनकी सेकेंड डोज ड्यू हो गई है, वो आने वाले 20-25 दिन में अपनी अपनी डोज लगवा लें। लगभग 3 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी डेट्स हैं वो क्रॉस हो चुकी हैं, जो ऑलरेडी ड्यू हो गए हैं, वो जल्दी से वैक्सीनेशन केंद्रों पर पहुंचे। साथ ही 15 साल से 18 साल के आयु वर्ग के जो बच्चे हैं, जिसमें विद्यार्थी भी शामिल हैं और जो स्कूल कॉलेज नहीं जाते वो लोग भी शामिल हैं, उनका वैक्सीनेशन भी हम लोगों ने 5 दिन में करने का प्रण लिया है। उसके लिए सभी विभागों को, सभी NGOs को और इसके अलावा ITI, पॉलिटेक्निक, मदरसे या अन्य शिक्षण संस्थान जहाँ भी बच्चे पढ़ते हैं, उन सबको मोबिलाइज किया है। आप सब लोगों के सहयोग से ये अपील करना चाहते हैं कि ये लोग आने वाले 5 दिन में ही 15 साल से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन करा लें, ताकि कोविड की कोई भी भविष्य की वेव उनको अफेक्ट ना कर पाए। और यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। बेस्ट फंडामेंटल लैब, बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट प्लेसमेंट सेट। We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. हम तोड़ेंगे ये सन्नाटा, करेंगे बात आपकी, बात बना पूछेंगे सवाल, उठाएंगे मुद्दे, करेंगे बहस, होगा मुकाबला आमने सामने, ताकि सच जिंदा रहे। बेबाक बहस। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। मैदागिन स्थित जोनल कार्यालय में कोरोना को लेकर बैठक आहूत हुई, जिसमें जोनल अधिकारी के नेतृत्व में सभासद व बैंक कर्मी भी शामिल हुए। बढ़ते हुए कोविड संक्रमण को देखते हुए मैदागिन स्थित जोनल कार्यालय सहायक नगर आयुक्त जोनल अधिकारी की अगुवाई में आवश्यक बैठक कार्यालय में संपन्न हुआ, जिसमें सभासदों व बैंक कर्मियों के साथ मिलकर 14 वर्ष से 18 वर्ष तक के युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण कराने व नगर को साफ सफाई पर विशेष व्यवस्था से अधिकारियों को समय समय पर अवगत कराने पर विचार विमर्श हुआ। इस बैठक में सभासदों व बैंक कर्मियों ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर बैंक मैनेजर अनुपम श्रीवास्तव, सीताराम केसरी, विपुल गुजराती, मनोज यादव सहित अन्य पार्षद व बैंक कर्मी उपस्थित थे। 14 साल से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण जो अवशेष है वाराणसी में 3 लाख लगभग, उसको मेगा कैंप के जरिए इसको टीकाकरण कराया जाना था। उसी के निर्देश के क्रम में मैंने जोन में सभी सम्मानित पार्षदगण, सभी सम्मानित बैंक के प्रबंधक, सभी सफाई निरीक्षक, कर्मचारी, सुपरवाइजर और सम्मानित व्यापारीगण की मीटिंग बुलाई थी, जिसमें ये इनसे बताया गया कि ये राष्ट्रीय आपदा है, इसमें प्रशासन का सहयोग करना सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। ऐसे बच्चों के ग्रुप को जिसका टीकाकरण नहीं हुआ है, जो छूटे हुए हैं, उनकी लिस्ट हमें दें, ताकि हम उनके नज़दीकी सेंटर पर उनका टीकाकरण कराया जा सके। स्वामी विवेकानंद जयंती की पूर्व संध्या पर ABVP ने दीप जलाकर विश्वनाथ मंदिर परिसर में दीपोत्सव मनाया। कार्यक्रम के दौरान स्वामी विवेकानंद के चित्र की रंगोली आकर्षण का केंद्र रही। स्वामी विवेकानंद जयंती की पूर्व संध्या पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी हिंदू विश्वविद्यालय इकाई ने 1201 दीप जलाकर विश्वनाथ मंदिर परिसर में दीपोत्सव मनाया।
कार्यक्रम के दौरान नूरजहां और शेराना द्वारा बनाई गई स्वामी विवेकानंद के चित्र की रंगोली आकर्षण का केंद्र रही। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने अपनी सहभागिता रखी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कृषि विज्ञान संकाय के डेयरी साइंस विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय व विशिष्ट अतिथि पत्रकारिता विभाग से डॉक्टर धीरेन्द्र राय रहे। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थी परिषद की इकाई अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य अभय प्रताप सिंह ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने राष्ट्र के युवाओं से आह्वान किया था कि वह राष्ट्र के उत्थान में अपना योगदान दें। स्वामी जी के विचार पहले भी प्रासंगिक थे और आज भी राष्ट्र पुनर्निर्माण के काल में उनके विचार युवाओं के लिए प्रासंगिक है। इकाई मंत्री पुनीत मिश्र ने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी ने राष्ट्र प्रथम की अवधारणा से देश के युवाओं को अवगत कराया था। उनका एकमात्र ध्येय भारत की संस्कृति को आत्मसम्मत करते हुए युवाओं के द्वारा राष्ट्र का निर्माण करना था। स्वामी जी के विचारों को युवाओं तक पहुंचाने का कार्य विद्यार्थी परिषद कर रही है। स्वामी विवेकानंद जी की जो जयंती पूरे देश भर में धूमधाम से मनाई जाती है राष्ट्रीय युवा दिवस के नाम से, आज उसी क्रम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 11, 12 और 13 तारीख को आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती की पूर्व संध्या पर आज 11 जनवरी को यहाँ विश्वनाथ मंदिर परिसर में दीपोत्सव का आयोजन किया गया। रोटरी क्लब वाराणसी गंगा की ओर से अग्रसेन इंटर कॉलेज में ऊनी स्वेटर व कंबल का वितरण हुआ। साथ ही संस्था ने ये वादा भी किया कि आगे ठंड को देखते हुए ऊनी वस्त्रों का वितरण होगा। बुधवार को रोटरी क्लब वाराणसी गंगा की ओर से अग्रसेन इंटर कॉलेज में ऊनी स्वेटर व कंबल का वितरण कड़कड़ाती ठंड को देखते हुए किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रमुख समाज सेवी राजेंद्र गोयनका व सम्मानित अतिथि प्रबंधक अग्रसेन इंटर कॉलेज के डॉक्टर रितु गर्ग ने उपस्थित होकर लोगों को वस्त्र वितरण किया व आगे भी ठंड को देखते हुए अनेकों कार्यक्रम कर लोगों की मदद करने की बात कही। इस अवसर पर प्रमुख रूप से अरविंद जैन, दीपक अग्रवाल, संजय जायसवाल, पीयूष शाह बड़ी संख्या में समाज सेवी उपस्थित थे। तो आपको कंबल वितरण किया गया है, स्वेटर दिया गया है। जितनी भी फीमेल स्टाफ थी 34 फीमेल स्टाफ को स्वेटर दिया गया जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का था और जो मेल स्टाफ थे उनको कंबल दिए गए हैं। ठंड को देखते हुए ही रोटरी क्लब गंगा ने श्री राजेंद्र गोयनका जी जो टोयोटा के मालिक हैं उनके द्वारा एक कंबल वितरण और स्वेटर वितरण का कार्यक्रम किया गया है। एएसएम इंडस्ट्रीज द्वारा बुधवार को एक होटल में फैब्रिक डिस्प्ले का आयोजन हुआ, जिसमें आने वाले ऋतु के अनुसार वस्त्रों का अनमोल संग्रह प्रस्तुत किया गया। एएसएम इंडस्ट्रीज द्वारा बुधवार को एसके अग्रवाल बास फाटक के साथ एक फैब्रिक डिस्प्ले एवं रिटेल बुकिंग का कार्यक्रम लक्सा स्थित एक होटल में किया गया। मुख्य अतिथि प्रमुख समाज सेवी केशव जालान द्वारा फीता काट कर और दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर कंपनी द्वारा आने वाली ऋतु के अनुसार वस्त्रों का अनमोल संग्रह प्रस्तुत किया गया। लिनेन, गीजा, कॉटन इत्यादि वैरायटी के संकलन को व्यापारियों ने बहुत सराहा। शहर के मानिंद रिटेलर जनार्दन वस्त्रलोक, कपड़ा घर, अंसारी क्लॉथ, अशोक कृष्ण परिवार, माहेश्वरी टैक्स एवं अनेकानेक व्यापारी बंधु उपस्थित रहे। कंपनी के श्री भागवती प्रसाद केडिया जी, झा साहब एवं विनय कुमार ने संचालन किया। अतिथियों का स्वागत सुरेश तोदी, दीपक तोदी, संजय तोदी, शुभम तोदी एवं आरुष तोदी ने किया एवं प्रेस पत्रकार बंधुओं का आभार व्यक्त किया। 12वां डिस्प्ले है। ये कपड़े की बॉम्बे की एक कंपनी है जो बहुत ही उचित दामों में बहुत ही बढ़िया कपड़ा बना के देती है। 12वां डिस्प्ले होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। इस कंपनी का कपड़ा बहुत अच्छा होता है, बहुत रिजनेबल दाम में होता है, ग्राहक को पसंद होता है। वही कंपनी एक शहर में 12 साल टिक पाती है। गंगा जमुनी तहजीब के लिए बनारस काफी प्रसिद्ध है। इसकी मिसाल दिखी काशी में बुधवार को आने वाले पर्व मकर संक्रांति को लेकर। गंगा जमुनी संस्कृति के लिए बनारस विख्यात है। यहाँ पर सारे त्योहारों को हिंदू और मुसलमान मिलजुल कर मनाते हैं। काशी में बुधवार को पुनः यह संस्कृति देखने को मिली जब अर्दली बाजार क्षेत्र में मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में क्षेत्र के मुस्लिम बंधुओं ने गरीब असहाय लोगों को दाना, गुड़, पट्टी के साथ वस्त्र आदि का वितरण किया। साथ ही कोरोना को देखते हुए मास्क का भी वितरण किया गया। यह शुभ कार्य मोहम्मद अकील के द्वारा किया गया। संक्रांति के शुभ अवसर पर हम गरीब और असहाय लोगों को धुंडा और पट्टी और लाई और मास्क के साथ साथ कपड़ा भी वितरण किया गया है ताकि उनको एक मदद प्रदान हो इस शुभ अवसर पर। और हमारे कलेटो डिटर्जेंट पाउडर की तरफ से ये हर बार प्रोग्राम किया जाता है और आगे चलता रहेगा। कुल कितने लोगों को वितरण किया गया है? करीब 200 लोगों से ऊपर अलग अलग क्षेत्रों में जाकर किया गया है और आगे कार्यक्रम जारी रहेगा। ये ऐसे कार्यक्रम करने का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य बस यही है कि हमारे जो देश के और ये समाज के जितने भी गरीब और असहाय लोग हैं
उनको जीने में इतनी तकलीफ हो रही है, ताकि ये छोटे छोटे कार्यक्रम होने की वजह से उनको उत्साह मिले। और कौन जो अभी आया हुआ है उसको भी ध्यान रखते हुए क्षेत्रों में हम लोगों ने जगह जगह पे जो है ढूंढा, लाई, चना, कपड़ा, फल का वितरण किया गया है। और जो हम लोग प्राय करते रहते हैं, इसके अलावा साथ में जानवरों को भी जो है, जो सड़क पे जो लावारिस जानवर होते हैं लॉकडाउन के पीरियड में उनकी बहुत दुर्दशा खराब हो जाती है, तो उसको भी हम लोग जो है ब्रेड है, दूध है और रोटी है, जगह जगह से जो है उपलब्ध करा करके और अपने पास से या सहयोग से भी जो है सारे क्षेत्रों में जा करके जानवरों को जो है सेवा करते रहते हैं। और हमारा आज का उद्देश्य था कि किलेटो परिवार की तरफ से जिस तरह से हर वर्ष मनाया जाता है उसको बहुत ही साधारण ढंग से हमने मनाया, क्योंकि जिस तरह से कोरोना फैला हुआ है और अनगिनत मौतें हो रही हैं, भयंकर माइक्रोन का संक्रमित फैला हुआ है क्षेत्र में, उसको ध्यान में रखते हुए सबसे ज़्यादा मैं लोगों से ये कहूँगा कि जो लोग देश दूर से आते हैं, विदेश से आते हैं, फ्लाइट से आते हैं, उनको पहले सावधानी रखना चाहिए। उनको भी आने से पहले अपने देश में पहले अपना कोरोना टेस्ट करा करके तभी जो है फ्लाइट का सफ़र करना चाहिए। एसएसबी स्कूल क्रिकेट ट्रॉफी अंडर 19 के फाइनल मैच में कालीचरण क्रिकेट अकादमी ने सोनकर क्रिकेट अकादमी को हराकर ट्रॉफी पर कब्जा किया। राय स्पोर्ट्स और एसएसवी इंग्लिश स्कूल के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित स्वर्गीय रानी उपाध्याय स्मृति टूर्नामेंट के फाइनल मैच में कालीचरण क्रिकेट अकादमी ने सोनकर क्रिकेट अकादमी को हराकर ट्रॉफी पर कब्जा किया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी कालीचरण अकादमी की टीम ने सुनील और पंकज के धुआंधार अर्धशतकीय पारियों के चलते 5 विकेट के नुकसान पर 146 रनों का स्कोर खड़ा किया। जवाब में खेलने उतरी सोनकर अकादमी की टीम 133 रनों पर ऑल आउट हो गई। कालीचरण क्रिकेट अकादमी की तरफ से कान्हा मिश्रा ने 3, पंकज प्रजापति ने 2, मोहित ने 2, आकाश और प्रिंस ने 1-1 विकेट लिया। मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार सुनील प्रजापति, बेस्ट बॉलर अभय मिश्रा, आदर्श मोदनवाल बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट इमर्जिंग प्लेयर शाश्वत दुबे को दिया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि श्री जगदीश उपाध्याय के सुपुत्र रजनीश उपाध्याय, विशिष्ट अतिथि समाज सेवी और भूतपूर्व क्रिकेट आजाद शत्रु, पूर्व रणजी खिलाड़ी अरविंद श्रीवास्तव, मनोज सोनकर एडवोकेट, दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर धीरज सिंह, डॉक्टर उदयराज शर्मा सहित तमाम क्रिकेट प्रेमी मौजूद थे। पूरे समारोह का संचालन और नेतृत्व पूर्व रणजी खिलाड़ी सरोज राय ने किया। और बच्चों का उत्साहवर्धन के लिए हम लोग क्योंकि कोरोना चल रहा है तो हो सकता है ये लास्ट टूर्नामेंट हो बनारस का, इसके बाद हो सकता है लॉकडाउन कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैंने बच्चों को ये मैसेज दिया कि लॉकडाउन में ही बच्चों को असली प्रैक्टिस करना है, और वो कैसे करना है, वो घर पे रहना है और प्रैक्टिस भी करना, अपने आप को मजबूत करना है, क्योंकि प्रैक्टिस का रोग अगर बीच में छूट जाता है तो उसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि बच्चे हमेशा कुछ ना कुछ करते रहें ताकि स्ट्रांग बने रहें। और ये आप तो जान ही रहे हैं कि कोरोना काल में इम्यूनिटी पावर बहुत ज़रूरी है, तो मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ बच्चों को घर में रहते हुए अच्छे से प्रैक्टिस करें। पढ़ाई लिखाई तो बाधित हो ही रही है, लेकिन फिजिकली कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, मन मजबूत रहना पड़ेगा। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। लाइव सच के साथ।